बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग लेक्चर भी तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम ना जी अपना लेक्चर जो स्टार्ट करने लगे हैं पाइसान अप्रोक्सीमेशन के जो हमारे बकिया क्वेश्चन रह गए थे, आज वो हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आज हमने पढ़ना है जी 55। द प्रोबेबिलिटी दैट a man aged 50 years will die within a year is 0.01125. What is the probability that of 12 such men at least 11 will reach their 51st birthday? उसने कहा कि एक आदमी के 50 एज के अंदर जो डेथ के चांसेस हैं एक साल के अंदर वो कितने जी 0.01125। क्या प्रॉबिलिटी होगी अगर हमारे पास 12 आदमी हैं जिसमें से कम 11 जो लोग हैं वो हमारे पास विल रीच देयर 51st बर्थडे, यानी कि 11 जो लोग हैं वो कहाँ पर पहुँच जाए, अपनी 51st बर्थडे को पहुँच जाए। तो देखें बेटा, इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल करना है। सबसे पहली बात ये चेक करें जी, इसमें ना जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 55 जी। उसने कहा 50 एज के अंदर जो डेथ के चांस हैं वो कितने जी, यानी कि प्रॉबिलिटी कितनी है जी 0.01125। ठीक है। और उसके बाद क्या प्रॉबिलिटी होगी 12 सच अ मैन एट लीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे। हमारे पास मैन कितने हैं जी 12 और एट लीस्ट 11 सर्वाइव, यानी कि कम से कम 11 लोग सर्वाइव कर जाएं, ज़िंदा रह जाएं 12 में से। तो बेटा देखिए, हमें ये जो प्रॉबिलिटी है ना ये उसने मरने की दी है प्रॉबिलिटी, लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहा है ज़िंदा रहने की। तो हम इसका उल्ट लिखेंगे। यहाँ पर एट लीस्ट का उल्ट क्या आएगा जी एट मोस्ट। और 12 में से अगर 11 सर्वाइव कर गए तो कितनों की डेथ होगी बेटा, 1 डाई, एक की डेथ होगी, क्योंकि 12 में से अगर 11 जिंदा रह जाते हैं तो फिर मरने के चांसेस कितने जी, एक के हैं। एट मोस्ट 1 डाई, ये लीजिए। उसके बाद बेटा देखें, हमें पता है कि जब भी एट मोस्ट आता है, एट मोस्ट का उर्दू तर्जमा है ज़्यादा से ज़्यादा एक, और इसके लिए साइन कौन सा यूज़ होता है, लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद बेटा हमारे पास P की जो वैल्यू, हम पाइसान अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ये पढ़ा है कि N की वैल्यू 20 या 20 से ज़्यादा हो जाए और P हमारा 0.05 से कम हो जाए तो फिर ये पाइसान अप्रोक्सीमेशन इसमें यूज़ होगी, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पाइसान को अप्रोच कर जाएगी, तो इस पर हम पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें बेटा, P की वैल्यू तो 0.05 से कम है लेकिन N हमारा 20 से ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए बेटा फिर इसमें ना जी हमने पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करनी है। वो इसलिए क्योंकि P हमारा जो है जी वो 0.05 से कम है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करनी है क्योंकि इसमें हमारा जो N है वो 20 से ज़्यादा नहीं है, इस वजह से। इसलिए इस क्वेश्चन में हमने दोनों ही यूज़ करनी है, जिसमें सबसे पहले यूजिंग पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन जी क्या आएगा जी। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर म्यू फाइंड करना है। म्यू किसके बराबर है जी, NP के 12 ज़रब 0.01125। उसके बाद म्यू की कीमत हमारे पास क्या आएगी जी, 12 ज़रब 0.01125। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.135, ये नहीं जी 135। उसके बाद अब आपने यहाँ पर लिखना है पाइसान का फार्मूला बेटा, ए की माइनस म्यू की पावर x बटा x का फैक्टोरियल, और इसकी रेंज क्या आएगी जी 0, 1, 2 सो ऑन इन्फिनिटी। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में पाइसान के। म्यू की वैल्यू क्या है 0.135 और 0.135 की पावर x बटा x का फैक्टोरियल, ये लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पर x लेस देन 1 फाइंड करना है, लेस देन इक्वल टू। तो 1 और 1 से कम क्या आएगा जी, प्रॉबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये नहीं जी। अब आप इस फार्मूले में पहले क्या पुट करेंगे जी, 0 पुट करेंगे। a की माइनस 0.135 की पावर 0
बटा 0 का फैक्टोरियल, ये नहीं जी, प्लस फिर आपने इसी फार्मूले में क्या पुट करना है जी, e की पावर -0.135 और 0.135 की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, ये नहीं जी। दोनों के आंसर निकाल के आपने जमा कर देना, ये आंसर आ जाएंगे। क्या ख्याल है बेटा, समझ आ रही है ना जी? बिल्कुल इसी तरह बेटा अब आपने करना है यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज़ करनी है, हमें पता है n की वैल्यू कितनी है 12, p हमारे पास कितना है 0.01125, ये जो शुरू में दिया हुआ बेटा ये देखिए 1125। फिर उसके बाद हमें पता है q किसके बराबर होता है जी 1 माइनस पी के, 1 माइनस 0.01125, 1 माइनस 0.01125, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.99, ये लीजिए, ये 98 है ना जिसको आप 99 कर लें। उसके बाद ये q की वैल्यू आ गई, ये p आ गया, ये n आ गया। अब बेटा आप बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x, और रेंज क्या आएगी जी 0 1 2 सो ऑन n, ये ले जी। अब आपने ये बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करके बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 0 और 1। देखिए बेटा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 निकालना था ना, 0 और 1 के निकाल के जमा कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। कर लेंगे बेटा अब ये। उसके साथ ही बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है जी 56। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 50 ईयर विल डाई विद इन अ ईयर इज़ 0.015, यानी कि इसमें भी क्या चांसेस हैं एक आदमी के 50 साल की एज के अंदर मरने के, तो वो है 0.015। क्या प्रॉबिलिटी होगी 15 सच अ मैन एट लीस्ट 12 विल रीच देयर 51st बर्थडे, क्या प्रॉबिलिटी होगी 15 आदमियों की जिसमें से कम 12 जो आदमी हैं वो अपनी 51st बर्थडे को पहुँच जाए, यानी कि वो 51 ईयर्स के हो जाएं। तो इसका मतलब है कि कम से कम 12 ज़िंदा रह जाएं 15 में से, उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी। देखें बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 56, जिसमें उसने हमें 50 साल की एज में डेथ के जो चांसेस बताए वो कितने हैं 0.015, और हमारे पास मैन कितने हैं जी 15, और जिसमें से एट लीस्ट कितने सर्वाइव कर जाएं बेटा, एट लीस्ट 12 सर्वाइव, ये लें जी, इतने सर्वाइव कर जाएं। अब देखिए बेटा उसने ये जो पी दिया है ये तो हमें मरने की प्रॉबिलिटी दी है, लेकिन यहाँ पर सर्वाइव की बात कर रहा है तो हम इसको ना जी डेथ में लेके जाएंगे। कैसे, एट लीस्ट का उल्ट क्या लिखेंगे जी एट मोस्ट, और 15 में से अगर 12 सर्वाइव कर जाते तो बकाया कितने डेथ होगी 3 बेटा, 15 में से 12 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। अब आपने क्या प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, एट मोस्ट 3 की। एट मोस्ट क्या होता है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि इसके लिए साइन कौन सा यूज़ होगा, लेस देन इक्वल टू 3। अब आप किसकी प्रॉबिलिटी निकालेंगे, 0 1 2 और 3 की निकाल के जमा कर देंगे। इसमें बेटा आपने फिर पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, म्यू एन और पी, ये लें जी, एन और पी 15 ज़रब 0.015, ये लें जी, ये ज़रब करके आपने आंसर निकाल देना है। तो क्या ख्याल है, समझ आ रही है ना बेटा, ये लें जी, ये क्वेश्चन हमने करना है, ये अब आपने कंप्लीट कर लेना बेटा। उसके बाद आ गया फाइंडिंग पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57 है बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट पर शिफ्ट इन अ फैक्ट्री इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें डाटा दिया गया है, उसने कहा यूज पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 एक्सीडेंट इन अ शिफ्ट मोर देन 2 एक्सीडेंट। ये जो हमें डाटा दिया गया है बेटा, इसका हमने ना जी इस पर पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 57, ये ले जी 57 में उसने क्या कहा जी, हमें x की जो वैल्यूज़ दी हैं 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद उसने जो हमें फ्रीक्वेंसी, ये देखें ना जी, फ्रीक्वेंसी जो दी है f, ये कितना है जी 300 96 34 9 और 1, और यहाँ पर 5 आएगा, और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ये ले जी। अब देखिए बेटा उसने कहा पहला जो जूज़ आपने फाइंड करना है वो क्या है जी, लेस देन 2 एक्सीडेंट, लेस देन 2 एक्सीडेंट, ये लें जी। फिर आपने जो दूसरा जूज़ फाइंड करना है वो उसने क्या कहा जी, दूसरा जूज़ उसने बेटा कहा है मोर देन 2 एक्सीडेंट, ये लें जी, एक्स मोर देन यानी कि ग्रेटर देन 2, ये लें जी। देखिए बेटा पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज़ करनी है, तो आपने जी इसमें सबसे पहले ये देखना है कि पाइसान का पैरामीटर क्या होता है। पाइसान का एक ही पैरामीटर है
जो कि हमारे पास क्या है जी म्यू का फार्मूला क्या आएगा इस डाटा के मुताबिक समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे एफ एक्स 300 ज़रब 0 0, 96 ज़रब 1 96, 34 दूना 68, 9 तिया 27, 4 1 4, 5 0 0। ये लें जी एफ एक्स का मजमुआ और एफ़ का मजमुआ। ये हमारे पास क्या आएगा जी 96 जमा 68 जमा 27 जमा 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 195। फिर 300 जमा 96 जमा 34 जमा 9 जमा 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 440। ये लेंगे। अब आपने क्या करना है म्यू इज़ इक्वल टू 195 बटा 440। तो ये म्यू की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी जी 195 तकसीम 440, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 0.44। ये लें जी। अब आपने क्या करना है बेटा म्यू की कीमत हमारे पास आ गई है, आपने ना जी यहाँ पर लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं पाइथन का फार्मूला क्या है जी ए की माइनस म्यू की पावर एक्स बटा एक्स का फैक्टोरियल, और रेंज क्या आएगी जी 0 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी। ये लें जी। अब आपने यहाँ पर म्यू का फार्मूला म्यू की कीमत पुट करनी है 0.44 और 0.44 की पावर एक्स बटा एक्स का फैक्टोरियल। ये लें जी। ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गई पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आपने लेस देन टू से क्या मुराद है दो से कम क्या है जी x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। ये नहीं लेस देन टू से मुराद क्या है दो से कम क्या है 0 और 1। और ग्रेटर देन टू आपको पता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ग्रेटर देन की प्रॉबिलिटी नहीं निकाल सकते बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ x, ये ग्रेटर देन है तो क्या आएगा जी लेस देन इक्वल टू 2। ये नहीं जी। अब ये जो प्रॉबिलिटी आपने इस फार्मूले में पुट करनी है 0 और 1 की फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल देना बेटा, और इसी तरह फिर इसको भी आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल देना। ये 1 में से माइनस करेंगे और ये वैसे ही जमा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका लेक्चर है, ये आपने कंप्लीट तैयार करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है ना जी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।